किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवती राधिका अपने पति राजेश के साथ रहती थी। राजेश एक मेहनती किसान था, लेकिन एक दिन अचानक काम पर जाते समय एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। राधिका इस सदमे से टूट गई, लेकिन उसने अपने पति के प्रति अपनी यादों को संजोए रखा। राजेश की मृत्यु के बाद राधिका एकांत में रहने लगी। उसे अक्सर राजेश की आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसने अपने पति की आवाज़ सुनी, राधिका, मैं वापस आ गया हूँ। राधिका चौंक गई। उसने सोचा कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे राजेश की उपस्थिति उसके आसपास महसूस होने लगी। वह रात को उसके पास आता, उसे बातें करता और कभी-कभी उसे छोटे छोटे तोहफे भी देता। राधिका को लगा कि भले ही उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ है। एक दिन राधिका ने गांव के एक बुजुर्ग से इस बात का जिक्र किया। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हारा पति सच्चे मन से तुम्हारे साथ है, तो वह तुम्हारे लिए कुछ खास संकेत छोड़ सकता है। राधिका ने कहा, मैं कैसे जानूंगी कि यह सच है? बुजुर्ग ने सलाह दी कि वह एक रात गहरी नींद में सोने की कोशिश करे और देखे कि क्या राजेश उसे कोई संकेत देता है। उस रात राधिका ने सोते समय एक सपना देखा। सपना में राजेश ने कहा, राधिका, मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुझे अपने घर के पीछे एक पुरानी नींव पर आराम करने दो। सुबह जब राधिका जागी, तो उसने अपने सपने की बात को गंभीरता से लिया। उसने गांव के लोगों की मदद से घर के पीछे खुदाई कराई। खुदाई के दौरान उसे एक पुरानी काली चौकी मिली। उस पर राजेश का नाम लिखा हुआ था। राधिका ने समझा कि राजेश की आत्मा को इस जगह शांति नहीं मिल रही थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर वहां एक सुंदर समाधि बनाई और वहां फूलों की माला चढ़ाई। जैसे ही उसने यह काम पूरा किया, उसे लगा कि कहीं दूर से एक हल्की सी हवा चल रही है। उस पल उसे राजेश की मुस्कान महसूस हुई और उसकी आत्मा को शांति मिली। उसके बाद से राधिका ने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन वह हमेशा राजेश की यादों को अपने दिल में संजोए रखी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा जीवित रहता है। इस तरह राधिका ने अपने भूतिया अनुभव से यह सीखा कि जीवन से लेकर मृत्यु तक प्यार किसी भी रूप में सदा बना रहता है।